हाय एवरीवन। तो ये रहा बायोलॉजी का सेकेंड क्लास जिसमें से आज कवर करने वाले हैं सेल डिवीजन टॉपिक को। इससे पहले जो है क्लास 1 को कवर कर चुके हैं, डेडिकेट सीएपीएफ एससी एग्जाम ओरिएंटेड कवर किए हैं। तो आज जो है सेल डिविजन्स को कवर करेंगे, पूरा बेसिक्स टू एडवांस, जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। बाकी वेबसाइट में मॉक टेस्ट जो है लाइव हैं, एट प्रेजेंट लाइव हैं, तो उसे जो है एक बार चेक कर सकते हो। फिर स्टार्ट करते हैं फिर सेल डिविजन्स के टॉपिक को। इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेल डिविजन, क्योंकि इसे सिंगल लेक्चर में कवर करना है और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, एक्चुअल में जो मीनिंग है सेल डिवीजन का, तो सेल डिविजन का मीनिंग होता क्या है, यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि प्रीवियस क्लास में पूरा सेल टॉपिक को कवर किए हैं। तो सेल टॉपिक को कवर किए हैं तो अब सेल का भी डिवीजन होता है। जैसे कि ह्यूमन एज अ ह्यूमन बीइंग अगर देखा जाए तो इसमें रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन सिस्टम के फॉर्म में जो है न्यू बेबी को यहाँ पे जन्म देते एज ए ह्यूमन कंडीशंस में लिया जाए। तो सेम लॉजिक से सेल डिवीजन होते हैं, क्योंकि सेल का भी यहाँ पे डिवीजन होते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो सेल डिवीजन है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में जो है सेक्सुअल प्रोसेस से बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है ना, जिससे न्यू बेबी का फॉर्मेशन होता है। सेम लॉजिक से जो सेल डिवीजन होता है वो भी एक बायोलॉजिकल ही प्रोसेस है, जिसमें से जो पेरेंट सेल है ये डिवाइड करते हैं टू और फिर उससे ज़्यादा डॉटर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जो सेल डिवीजन है सिंपल मीनिंग समझ आ गया कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, पहले बात। और इसमें जो पेरेंट सेल होते हैं, जो मेन सेल होते हैं, इसमें से ही दो सेल या फिर दो से ज़्यादा न्यू डॉटर सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। अब ये फॉर्मेशन करते क्यों है, अब एक चीज़ क्लियरली यहाँ से समझना। जैसे देखो, सेल डिवीजन हो रहा है मतलब न्यू सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब बॉडी को एज एग्जांपल लो, सेल का बेसिक्स मतलब क्या होते हैं, जो कि एक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं पूरा ऑर्गेनिज्म को, पहले क्लास में डिस्कस किए। अगर एक टाइम के लिए खुद सोचो, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी इसमें से कई लाखों सेल जो है दिन में है ना डेली क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और कई लाखों सेल यहाँ पे ओरिजिन होते हैं। तो एक टाइम के लिए ये सोचो कि अगर जो सेल है केवल डिस्ट्रॉय हो रहा है लेकिन ओरिजिन ना हो रहा हो, तो इस केस में कोई ऑर्गेनिज्म या फिर एज अ ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल अपनी जो लाइफ है उसको सस्टेन कर पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर जो है न्यू सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो कैसे जो ऑर्गेनिज्म है ये जितना जो लाइफ सस्टेन करो सस्टेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको न्यू सेल का फॉर्मेशन ही नहीं हो पा रहा है। अब न्यू सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट उसका स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं, तो वो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस भी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सेल डिवीजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सेल डिवीजन ही है जिसके थ्रू न्यू सेल का यहाँ पे या फिर दो से डॉटर सेल का फॉर्मेशन किए जाते हैं, जिसके थ्रू बॉडी यहाँ पे सुचारू रूप से यहाँ पे फंक्शंस होते हैं। अब यहाँ पे इसेंशियल इसीलिए वही चीज़ को लिखे गए हैं, क्योंकि अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो ये ग्रोथ में, डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। प्लस उसी के साथ जो है रीजनरेशन करने का काम, जो टिश्यू है, टिश्यू किसको बोलते हैं, जो डिफरेंट सेल से मिल के बने जाते हैं उसको टिश्यू बोलते हैं। तो टिश्यू रिपेयर करने का काम प्लस उसको रीजनरेशन करने का काम सेल के द्वारा ही किए जाते हैं। उसी के साथ रिप्रोडक्शन हो गया, जेनेटिक को कंटिन्यूटी करने का काम, क्योंकि ये जो सेल है, अब सेल के अंदर क्या मिलते हैं, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। सेम माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होते हैं, है ना, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए हैं। लेकिन याद रखना हर जितना भी ऑर्गेनल है, जैसे कि गोल्गी अपाचर हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डिस्कस किए, तो हर एक गोल्गी अपाचर में डीएनए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखोगे, डीएनए एग्जिस्ट करते हैं एक माइटोकॉन्ड्रिया में एग्जिस्ट करते हैं, न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे डीएनए एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सेल के द्वारा ही तो यहाँ पे जेनेटिक का कंटिन्यूएशन होता है, वन पर्सन से सेकेंड पर्सन जो है ट्रांसफर होते हैं डीएनए, वो जेनेटिक कंटिन्यूटी बोले जाते हैं। ठीक है, तो सेल डिवीजन समझ आ गया। जो सेल साइकिल है और सेल डिवीजन है इसको साइनों की तरह, सिनोनिज्म की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का मतलब ही सेम होता है। सेल साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट, लेकिन अगर थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली अगर टर्म जाओगे, थोड़ा सा डीप में जाओगे, तो सेल डिविजन्स का मतलब होता है जहाँ पे जो सेल होते हैं उसको दो या दो से डॉटर सेल में डिवाइड करना। लेकिन जो प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस को बोले जाते हैं सेल साइकिल। सेल डिवीजन में जो प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस को नाम दिया गया है सेल साइकिल, क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट होते हैं। क्योंकि सेल डिवीजन यहाँ पे कंडक्ट हो रहे हैं, सेल का दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, तो सेल डिवीजन ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं से भी जाके घुस जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा,
क्योंकि सेल का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है कि पहले जो है एनालॉगी के फेज में जाएंगे, फिर जो है प्रोफिट में जाएंगे, फिर जो है थर्ड फेज में आएगा, फिर फोर्थ फेज में आएंगे, और फाइनली जाके जो है दो डॉटर सेल में डाइवर्ज हो जाते हैं। तो ये जो है इसका कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सेल साइकिल जो होते हैं वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट होते हैं जहाँ पे सेल का जो पासेज है फ्रॉम वन डिवीजन टू नेक्स्ट डिवीजन में ट्रांसफर किए जाते हैं। हालांकि अगर थोड़ा सा ओवरव्यू अगर पता है तो सेल डिवीजन और सेल साइकिल दोनों साइनों की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस अब समझ आ गया होगा, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। लेकिन जो सेल साइकिल होते हैं इसका जो प्रोसेस होता है, सेल साइकिल मतलब एक प्रोसेस, जैसे कि जियोग्राफी में रॉक साइकिल होता है ना, मेटामॉर्फिक इग्निशियस है, इग्निशियस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, फिर मेटामॉर्फिक से इग्निशियस, इस तरीके से। सेम जो सेल साइकिल होते हैं वो दो तरीके के कंडक्ट किए जाते हैं। पहला सेल साइकिल को बोले जाते हैं इंटरफेस, ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ से मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहा हूँ, है ना, कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूँ, क्योंकि जो सीएपीएफ में एक तो फैक्चुअल पूछे जाते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं उसको हैंडल करने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा। तो सेल साइकिल एक तो होते हैं इंटरफेस, और सेकेंड यहाँ पे होते हैं जिसे बोले जाते हैं एम फेज। लेकिन जो है मोस्टली यहाँ पे जो एम फेज है उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मोस्टली जो इंटरफेज होते हैं इसी में जो 90% सेल डिविजन्स कंडक्ट हो जाते हैं, जो इंटरफेस होते हैं। बाकी जो एम फेज है जिसमें माइटोसिस हो गया, मायोसिस हो गया, ये इसमें पार्टिसिपेट में आते हैं। तो जो सेल डिवीजन होते हैं वो दो तरीके से इसका प्रोसेस होता है सेल साइकिल का। एक प्रोसेस को बोले जाते हैं इंटरफेस और सेकेंड प्रोसेस को बोले जाते हैं एम फेस। तो जो एम फेस होते हैं जिसमें माइटोसिस प्रोसीजर लगता है और एक में जो है मायोसिस प्रोसीजर लगता है। तो इस चीज़ को याद में रखोगे। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्टाइल बता रहा हूँ। जो इंटरफेस है इसको सबसे पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद जो है एम फेस को वन बाय वन करके कवर करेंगे। जो इंटरफेस है, इंटरफेस क्या है, एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू जो है सेल का डिवीजन होता है। इसे रेस्टिंग फेज भी नाम दिए जाने जाते हैं, है ना, रेस्टिंग फेज के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसका भी सब कैटेगरी है, और यही सब कैटेगरी इसका फेज है, सब कैटेगरी ही इसका फेज है। तो सब फेज में सबसे पहला जो फेज आता है जिसे G1 फेज बोलते हैं, या फिर इसे गैप 1 के नाम से भी जाने जाते हैं, गैप 1, गैप 2, गैप 3, या फिर G1 फेज, G2 फेज, इस तरीके से। तो जब सेल डिवीजन होते हैं तो जो G1 फेज है, G1 फेज जो है बिल्कुल निम्न स्तर के फेज है, मतलब स्मॉलेस्ट फेज है। यहाँ पे केवल जो सेल है तो सेल का ग्रोथ ही बस होता है। इसमें जो है आरएनए का सिंथेसिस हो गया, प्रोटीन का सिंथेसिस, ये सब जो कंडक्ट होते हैं वो यहीं पे किए जाते हैं G1 फेज में। प्लस जो डीएनए का अगर डैमेजेस हो गया, अब देखो यहाँ से समझना, एक पर्सन से डीएनए जो है सेकेंड पर्सन में यहाँ पे हो रहा है ट्रांसफर। तो ट्रांसफर होंगे तो जो पहला फेज G1 फेज होगा उसमें क्या होगा कि डीएनए ट्रांसफर होगा। तो डीएनए का जो है अगर डैमेजेस थोड़ा है ना, तो डैमेज को यहाँ पे चेक करने के लिए जो पहला फेज होता है वो G1 फेज होते हैं। G1 फेज में ही डैमेज अगर हुआ रहता है डीएनए का तो वहाँ पे चेक किए जाते हैं। सेकेंड जो फेज आता है वो सिंथेसिस का फेज आता है, एस फेज आता है, क्योंकि यहीं पे डीएनए का रेप्लिकेशन किए जाते हैं। ठीक है, जो हिस्टोन सिंथेसिस है ये सब जो है एस फेज में किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंथेसिस होता है। जितना भी डीएनए है तो डीएनए का ट्रांसफर हो गया है, एक प्लेस से सेकेंड प्लेस में जब ट्रांसफर हुआ तो उसको रेप्लिकेट करना, उसका पार्ट को डिवाइड करना, प्लस जो क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है वो सब प्रोसेस जो है सिंथेसिस फेज में ही किए जाते हैं, क्योंकि ये जो है इंटरफेज का सेकेंड फेज है। फिर जो थर्ड फेज आएगा वो G2 फेज है। ठीक है, गैप 2 के नाम से भी बोल सकते हो, क्योंकि यहीं पे जो है पूरा प्रिपरेशन होता है डिवीजन का, सेल डिवीजन, है ना, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, सेल डिवीजन। तो जो इंटरफेस है इसी में जो G2 फेज है, और ऐसे अगर देखोगे तो ये थर्ड फेज है, लेकिन यहाँ पे बीच में एस फेज आ गए, सिंथेसिस फेज आ गए, तो ये सेकेंड फेज हो गया, और ये जो G2 फेज है ये थर्ड फेज हो गया, है ना, एक्यूरेसी से। तो ये जो G2 फेज है यहीं पे सेल का डिवीजन किए जाते हैं। सेल का डिवीजन का मतलब है कि जो है पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल का कैसे जो है दो डॉटर सेल में इस तरीके से डिवीजन करना है, ये G2 फेज में कंडक्ट किए जाते हैं। और यहीं पे जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, स्पिंडल प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये G2 फेज में ही किए जाते हैं। प्लस जो डीएनए का रिपेयर हो गया वो भी G2 फेज में ही किए जाते हैं। फिर लास्ट जो फेज होता है वो है G0 फेज है, जो कि रेस्टिंग या फिर क्विसेंट फेज होते हैं। और यहाँ पे जो सेल है एग्जिट साइकिल टेम्पररी या फिर परमानेंटली, जैसे कि न्यूरॉन हो गए, क्योंकि यहीं पे जो सेल साइकिल है वो प्रॉपर एग्जिट हो जाते हैं। तो ये तो रहा पहला जो फेज है ना, दो
प्रोसेस कवर करना है हमें, जो रॉक साइकिल होता है, सॉरी रॉक साइकिल नहीं, यहाँ पे सेल साइकिल, बायोलॉजी कवर कर रहे हैं। तो जो सेल साइकिल है, तो सेल साइकिल में दो फेज हैं, इंटरफेज और एम फेज, है ना। तो इंटरफेज को अभी डिस्कस कर लिए डिटेल के साथ। अब थोड़ा सा इंटर करते हैं, वो है सेल डिविजन्स की तरफ, क्योंकि जो माइटोसिस और मायोसिस हैं ये प्रॉपर सेल डिविजन्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ सेल डिविजन कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के जो हैं टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक टाइप होता है एमाइटोसिस, सेकेंड होता है माइटोसिस, और एक थर्ड जो होता है वो मायोसिस होते हैं। अब ध्यान रखना एक चीज, अब एक डाउट ये आएगा कि यहाँ पे सेल डिवीजन कैसे आ गया, अभी तो इंटरफेस समझ रहे थे। तो यहाँ पे दो टर्म है, दोनों टर्म को अच्छे से समझो। सेल डिवीजन अलग है, जो सेल साइकिल है वो अलग है। सेल साइकिल मतलब प्रोसेस, जिस प्रोसेस से जो है पूरा सेल डिवीजन होगा, तो जो प्रोसेस का नाम है इंटरफेस और एम फेस, और ये जो एम फेस है ये सेल डिवीजन का ही टाइप है, तो डाउट यहाँ पे नहीं रखना है। तो जो अमाइटोसिस है, अमाइटोसिस मतलब जो प्रोकार्योटिक जितना भी ऑर्गेनिज्म हो गए, प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल सिंगल सेल हो, वहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलता है अमाइटोसिस, जो कि यहाँ पे डायरेक्टली डिवीजन हो जाते हैं। लेकिन दो फेज हमें यहाँ पे कवर करना है, माइटोसिस और मायोसिस। माइटोसिस जो कि सोमेटिक सेल होते हैं, और मायोसिस जो कि जर्म सेल होते हैं। तो 1 बाय 1 करके कवर करते हैं, वो आसानी से और समझ आ जाएगा। देखो, जो माइटोसिस होता है इसमें क्या होता है, इक्वेशनल, है ना, इक्वेशनल डिवीजन होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि ये पेरेंट सेल है, अब पेरेंट सेल का केवल जो है 2 ही डिवीजन होंगे, और ये आइडेंटिकल डॉटर सेल होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। डिवीजन जो है रिजल्ट करते हैं 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डिप्लॉयड डॉटर सेल। तो ये जो पेरेंट सेल है, तो ये पेरेंट सेल से 2 जो डॉटर सेल यहीं से ओरिजिनेट होते हैं, और इसे जो है मेंटेन, क्रोमोसोम जो नंबर है यहाँ पे भी मेंटेन ही रहते हैं। अगर इसमें क्रोमोसोम नंबर 42 आ रहा है, तो इसमें भी क्रोमोसोम नंबर 42 आएंगे, क्योंकि ये जो माइटोसिस का डिवीजन होते हैं इसमें इक्विटोरियल यहाँ पे डिविजन्स कंडक्ट किए जाते हैं, इक्वल जो है डॉटर सेल में डिवाइड किए जाते हैं। लेकिन इसका भी फेज होता है, जो माइटोसिस होते हैं इसका भी फेज होते हैं। तो पहला सबसे फेज आता है वो है प्रोफेज का, और ये फेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। आई थिंक ये जो सीडीएस क्वेश्चन है ना, सीडीएस पेपर है, वहाँ पे पूछे गए थे इस फेज वाइज क्वेश्चन को, कि पहले प्रोफेज आएगा कि मेटाफेज आएगा फिर एनाफेज आएगा, इस तरीके से। तो जब भी माइटोसिस का जब डिविजन्स किए जाते हैं, तो इसमें से जो है पहला जो फेज आता है उसको बोले जाते हैं प्रोफेज। अब इस प्रोफेज में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना। और सीडीएस में एक और क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो सेल का प्रॉपर जो डिवीजन होता है वो कहाँ पे दिखाई देता है, कौन से स्टेज में दिखाई देता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पहला फेज जो है प्रोफेज का होता है, जिसमें से जो क्रोमेटिन कंडेंस है, क्रोमोसोम जो है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजॉल्व होते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैं वो यहीं पे डिजॉल्व होते हैं, प्लस जो स्पिंडल फाइबर होते हैं उसका जो फॉर्मेशन है वो प्रोफेज में ही किए जाते हैं। सेकेंड जो फेज आता है वो है मेटाफेज। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं ये मेटाफेज प्लेट में अलाइन हो जाते हैं, क्योंकि ट्रांसफर भी तो होना है, ठीक है। यहाँ पे एक जो सेल है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर भी होना है, तो इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं ये मेटाफेज जो प्लेट है उसमें अलाइन हो जाते हैं। फिर जो स्पिंडल फाइबर होते हैं अटैच कर दिए जाते हैं सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रोमेयर्स में अटैच कर दिए जाते हैं स्पिंडल फाइबर को। फिर जो नेक्स्ट फेज आएगा इसके बाद वो है एनाफेज। देखो यहाँ पे उसका जो है इस तरीके से पूरा सेल डिविजन्स का टाइप्स भी लिखे गए हैं। जो एनाफेज है यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है ये सेपरेट हो जाते हैं, मतलब जो सेपरेशंस का जो काम है वो यहीं पे किए जाते हैं। कौन से फेज में, एनाफेज में किए जाते हैं। जो 2 तरीके के डॉटर सेल के यहाँ पे इमर्ज होकर आ रहे हैं उसका जो डिवीजन होता है वो सिस्टर जो क्रोमेटिड सेपरेट है वो एनाफेज में ही किए जाते हैं, जो कि एक अपोजिट पोल की तरह चले जाते हैं। यहाँ पे देखो इस तरीके से जब ये फॉर्मेशन कर रहे हैं तो 2 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड हो रहे हैं, तो एक फेज में तो ऐसे ही डिवाइड होंगे इस तरीके से। लेकिन और जो अगला फेज आएगा तो ये दोनों का जो यहाँ पे सेल रहेंगे, एक सेल यहाँ साइड आ जाएगा, एक सेल जो है इस साइड चले जाएंगे, मतलब दोनों अपोजिट हो जाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे लिखे गए हैं कि जो अपोजिट पोल है वहाँ पे चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो फेज आता है वो है टेलोफेज आता है, और टेलोफेज ऐसा फेज है जहाँ पे जो 2 न्यूक्लियाई है उसी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। कैसे, यहाँ पे देखो, कहाँ गया इमेज, कहाँ, यहाँ पे ये देखो, ये जो टेलोफेस है, तो टेलोफेस में ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना ये सेल है। अब यही सेल जो है आपस में दोनों क्या हो जाए, पूरा डायरेक्टली अपोजिट हो रहे हैं, और 2 नए सेल का यहाँ पे फॉर्मेशंस किए जा रहे हैं।
वही चीज़ लिखा है कि जो दो न्यूक्लियाई जो सेल होते हैं यहीं पे फॉर्म होता है टेलोफेज में, और यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं ये डीकंडेंस हो जाते हैं, प्लस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना यहीं से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपियर होना यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं टेलोफेज में। फिर जो नेक्स्ट होता है वो है साइटोकाइनेसिस, जिसे सेल डिवीजन बोलते हैं या फिर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ध्यान रखना जो टेलोफेज है यहाँ तक जो है नॉर्मली फिनिश हो जाते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा इसको भी याद रख लेना साइटोकाइनेसिस को, जो कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वाला जो पहला फेज है कि माइटोसिस का किस तरीके से डिवीजन होता है ये समझ आ गया। ठीक है, दो फेज होते हैं, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है माइसोसिस। तो जो माइटोसिस है ये तो कवर कर चुके हैं, अब इंटर करते हैं मायोसिस की तरफ। जो मायोसिस होता है इसमें रिडक्शन डिवीजन देखने को मिलता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो दो सक्सेसिव डिवीजन यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाएंगे 4 जेनेटिकली डिस्टिंक्ट हैप्लॉइड सेल। इसका मतलब क्या है कि इस तरीके से जो पहला सेल है उससे 2 डॉटर सेल आ गए। अब ये जो 2 डॉटर सेल होगा ना, ये 2 डॉटर सेल फिर से जो है 2 डॉटर सेल का यहाँ पे फॉर्म करेंगे। इसी को बोल रहे हैं यहाँ पे 2 सक्सेसिव डिवीजन प्रोड्यूस 4 जेनेटिकली डिस्टिंक्ट हैप्लॉइड सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। इसको क्या बोले जाते हैं, मायोसिस बोलते हैं। और इसमें जो जर्म सेल हैं ये अकरेंस में आते हैं, लेकिन इसका भी जो है प्रोसेस है। ठीक है, इसका भी प्रोसेस होता है। पहला जो फेज आता है जिसमें से रिडक्शन डिवीजन होता है, वो पहला फेज को बोले जाते हैं प्रोफेज पहला, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है थोड़ा सा, क्योंकि ये जो प्रोफेज पहला फेज होते हैं और इसका भी कुछ सब टाइप है, जिसको बोलते हैं पहला जो टाइप है वो है लेप्टोटेन होते हैं, जहाँ पे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। फिर जो है नेक्स्ट जो फेज होते हैं उसको बोलते हैं जाइगोटेन, जहाँ पे सिंथेसिस होता है, जो पेयरिंग करने का काम किए जाते हैं ना यहीं पे होता है, क्योंकि फीमेल और मेल है, 2 पर्सन्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों पर्सन्स का जो है पेयरिंग, जो सेल है तो सेल का पेयरिंग यहीं पे किए जाते हैं जाइगोटेन में। फिर उसके बाद आता है पेकीटेन। पेकी जो टेन है यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, इस तरीके से क्रॉसिंग किए जाते हैं। फिर जो डिप्लोटेन है इसमें से जो है सिएस्माटा जो है वो पूरा विजिबल हो जाते हैं। फिर डियाकनाइसिस जो है यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो पहला ही फेज है प्रोफेज में, तो उसका भी सब कैटेगरी है। जैसे ही प्रोफेज हुआ तो प्रोफेज 1 के बाद डायरेक्टली आ जाता है मेटाफेज। अब इसी मेटाफेज में जो होमोगोलस जो क्रोमोसोम है ये अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर, क्योंकि इसे भी जो है 2 पार्ट में डिवीजन होना है। इक्वेटर यहाँ पे इसीलिए लिखे हैं क्योंकि ये जो सेल आ रहे हैं, तो सेल, अब कुछ लोगों के माइंड में ये आएगा कि ये क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम जिसे गुणसूत्र बोलते हैं, जहाँ पे सेक्स का डिटर्मिनेशन किए जाते हैं। ठीक है, पहला क्लास को थोड़ा सा कवर करना, और आगे जब जेनेटिक्स कवर करेंगे तो वहाँ पे अच्छे से कवर हो जाएगा। तो जो सेल होते हैं उस सेल को जो है इक्वल करने का काम, इक्वल जहाँ पे होते हैं वो मेटाफेज में होते हैं, मेटाफेज पहला में। फिर नेक्स्ट फेज आता है वो है एनाफेज पहला, जिसमें से जो होमोसिन क्रोमोसोम होते हैं, होमोगुलस मतलब सेम, होमोगुलस मतलब सेम होते हैं, और इसी में जो सेपरेट होने का काम, इस तरीके से जो 2 डॉटर सेल में और फॉर्म करेंगे तो सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से, है ना। जैसे कि यहाँ पे डिस्कस किए ना, देखो यहाँ पे इस तरीके से जो है एक इधर साइड आ गए, ये इस साइड आ गए, तो ये जो सेपरेशन की क्रिया बोलते हैं। तो सेपरेट होने का काम जो है यहीं पे किए जाते हैं, कहाँ पे, एनाफेज फर्स्ट में। फिर जो आता है टेलोफेज फर्स्ट, जहाँ पे जो 2 सेल हैं जो हैप्लॉइड सेल है उसका फॉर्मली फॉर्म हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसीजर होता है इसको मायोसिस प्रोसीजर बोलते हैं, और यहाँ पे जो मायोसिस प्रोसीजर होते हैं वो रिडक्शन मेथड की वजह से होते हैं। ठीक है, सेम जो है मायोसिस सेकेंड भी होते हैं जो कि इक्वेटोरियल डिवीजन होते हैं, और जिस तरीके से जो माइटोसिस होते हैं सेम लॉजिक से होते हैं, तो इसमें उतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा एक बार ब्रीफली जो अभी डिस्कस किया माइटोसिस और मायोसिस, इस पर थोड़ा सा हम लोग कवर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिवीज़न भी हो जाएगा। जो डिवीज़न होता है माइटोसिस में वो एक ही सेल होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मायोसिस होता है इसमें 2 सेल इन्फॉर्म होते हैं, 2 सेल यहाँ पे कंबाइन होते हैं। फिर जो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे 2 ही होंगे, क्योंकि ये एक सिंगल सेल है। अब सिंगल सेल से 2 ही यहाँ पे डॉटर सेल फॉर्म होगा। लेकिन जो मायोसिस में क्या होता है, ऑलरेडी 2 डॉटर सेल है, तो इन दोनों डॉटर सेल का अलग से 2 डॉटर सेल यहाँ पे फॉर्म किए जाते हैं। तो इसमें कितना सेल फॉर्म हो गया, 4 सेल फॉर्म हो गए। फिर जो क्रोमोसोम नंबर होता है डिप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड मतलब यहाँ पे 2 होते हैं और यहाँ पे हेप्लॉइड होते हैं। जो जेनेटिक वेरिएशन होते हैं यहाँ पे कोई जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलता,
ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो सेल हैं यही सेल जो है दो जो डॉटर है अपनी डॉटर है उसको फॉर्म में ले रहे हैं, मतलब इसमें जो डीएनए कंटिन्यूएशन है वही डीएनए यहाँ पे आएगा। समझ पा रहे हो इस चीज को? लेकिन जब बात आता है मायोसिस का, तो मायोसिस में अलग अलग दो यहाँ पे सेल हैं। अब इस सेल को भी इस तरीके से डबल सेल में आए होंगे, ठीक है। तो ये दो सेल जो है आपस में और दो सेल को यहाँ पे फॉर्म करें, मतलब 4 सेल फॉर्म हो रहे हैं टोटल। तो यहाँ पे जो मायोसिस हैं तो जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। जो डीएनए कंटिन्यूएशन है वो यहाँ पे अलग हो सकते हैं, यहाँ पे अलग हो सकते हैं। क्लियर है? जो सोमेटिक सेल में अकर होते हैं माइटोसिस हैं, और जर्म सेल में जो अकरेंस होता है वो मायोसिस है, ठीक है। लास्ट में सेल डिवीजन से रिलेटेड वन लाइनर है, इसको थोड़ा एज अ रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ा रिसर्च करके ना थोड़ा सा अरेंज किए हैं, ताकि एग्जाम में अगर कोई वन लाइनर पूछ ले या फिर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ ले तो थोड़ा यहाँ से कवर हो ही जाए, ठीक है, पूछ लिया जाए, यहाँ से फंस ही जाए। तो वन लाइनर है, इसको थोड़ा सा एक बार रीड बस करना है ना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो रहा फाइनली पूरा सेल डिविजन टॉपिक। बायोलॉजी का सेकंड सीरीज भी कंप्लीट हो गया। फिर भी कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन पीडीएफ अपलोड हो जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।